कलियुग अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, कोई पूछे कलयुग कैसा युग है तो बड़े आसानी से हम कह देते हैं पाप भरा युग है, पाप का युग है कलयुग। कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है, कलयुग अधर्म से भरा हुआ है, आदि आदि। और ये बात सच भी है, किंतु एक बात, जैसे कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन्नः अस्ति है एको महान गुण। इस कलिकाल में अवगुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, पर जैसे कीचड़ में एक कमल खिला, वैसे ही इस कलयुग में भी एक कमल खिला। और वो कमल जानते हैं क्या है? क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है ये कलयुग में खिला हुआ कमल है, ये पुष्प है जो हम सबको यहाँ कलयुग में प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि हमको ये प्राप्त होना ये कोई बड़ी बात है? बोले ये बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि हम मानवों को छोड़ो, अगर अभी इसी क्षण देवताओं का मन किया कि हमको कथा सुननी है, महाराज इंद्र का मन किया, देवराज इंद्र का, गंधर्वों का मन किया कि हमको कथा सुननी है, और वो भी कहाँ सुननी है? स्वर्ग में सुननी है, क्योंकि जो जहाँ रहता वहीं तो कथा कराएगा। अब आपको कथा करानी तो आपने व्यास जी को यहाँ बुलाया कि आओ हमारे शहर आओ, यहाँ की कथा सुनाओ। तो देवताओं को स्वर्ग में, देवताओं का वास, अब देवता कहें कि जी हमको आकर के स्वर्ग में कथा सुनाओ, तो आश्चर्य देखिए, स्वर्ग में कहीं पर भी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत उपलब्ध नहीं हो सकती। भागवत की वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो फिर देवताओं को कथा सुनने का मन किया कभी तो क्या करेंगे? इस धरती पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे और खोजेंगे कि कहाँ भगवान की कथा कहीं सुनी जा रही है। और जब उनको पता चलेगा कि परतवाड़ा महाराष्ट्र में भगवान की कथा हो रही है, तो सब अपना धाम छोड़ के, स्वर्ग छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके यहाँ धरती पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाएंगे। अब बताइए, ये कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान की ये कृपा ही है कि भगवान हमें सब झंझटों से खींच करके, बचा करके थोड़ा सा समय यहाँ इस कथा में बैठने का अवसर हमें देते। कथा क्या है? जैसे जिंदगी एकदम दौड़ रही हो, भाग रही हो, एकदम हाई स्पीड पर चल रही हो, और उस भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा 7 दिन का एक ब्रेक है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठो, सोचो, विचार करो। क्या विचार करो? ये सोचो कि जीवन यात्रा कितनी लंबी, कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ तक पहुंचे हो। थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी हो कि जहां शुरू हुए थे वहीं पे ही खड़े हुए हो। भगवान तक रास्ता जाने के लिए कितना चल चुके हो और कितना रास्ता अभी भी बाकी है, ये सोचने के लिए 2 घड़ी जो समय मिलता है कथा में, ये कथा इसीलिए। कथा केवल कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के साधन बहुत सारे इस दुनिया में। 3 घंटा सिनेमा चले जाओ, मनोरंजन कराओ, शादियों में चले जाओ, मनोरंजन कराओ। अगर केवल नाचना गाना ही कथा होती तो जाकर के किसी शादी पार्टी में नाच लो। कथा का मतलब है कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे
आपको ये समझने पर मजबूर कर दे कि अभी हमारी यात्रा कितनी लंबी बाकी है, क्या अब तक पाया और क्या पाना बाकी है, कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है। ये सारी चीज सोचने के लिए, समझने के लिए यहां भगवान की कथा की जाती है, क्योंकि बाकी समय तो हमारे पास समय ही नहीं है। समय है भी तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसको समझाते हैं उतना ही जानबूझ करके और कूदता है। मन की आदत है ना। कहीं जंगल से जा रहे हो और जंगल पर एक कहीं पेड़ों के पीछे एक बोर्ड पर लिखा हो यहां झांकना मना है, तो क्या करोगे? पहले तो राइट लेफ्ट देख लें, कुछ देख तो नहीं रहा। अच्छा नहीं है तो देखो, फिर पता लगाओ ऐसा क्या है यहाँ जो मना लिख रखा है। मन को आदत पड़ गई है। मन को ये कहा गया कि जब भजन करो तो मन भगवान में लगना चाहिए। अब इसे पता है कि अब मैं उल्टा चलूंगा, बाकी समय करूं ना करूं, पर जब ये भजन करने बैठेगा तब जरूर मुनाफे घाटा, लॉस प्रॉफिट सब इसको याद दिलाऊंगा। बाकी समय हमारे जीवन में बस दौड़ता रहता, भागता रहता, कमाई में, परिवार में, ये करना वो करना, ऐसा पाना वैसा पाना। पर ये जो कथा के कुछ क्षण होते हैं ना, ये कुछ क्षण ये केवल भगवान के लिए, केवल अपने आप पर विचार करने के लिए कि हमारी वास्तविक जो पहचान है वो क्या है, किस लिए हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा। देखो दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, तो इतना बड़ा मानव थोड़ी यूजलेस आ जाएगा दुनिया में। कोई तो इसका काम होगा, कोई तो इसका उद्देश्य होगा, कोई तो संकल्प लेकर के भगवान ने धरती पे भेजा होगा। ऐसे ही तो नहीं डाल दिया कि जा 100 साल काट के आ जा बस। अरे 1 महीना की गर्मी की छुट्टी भी मास्टर जी देते हैं तो उसमें भी खुली छूट नहीं देते। हाँ थोड़े दिन तू मस्ती कर, पर इतना होमवर्क भी करके लाना है। होमवर्क भी मिलता है, हमको भी दुनिया में आए होमवर्क मिला है। पर कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े शैतान होते हैं, वो छुट्टियों में वो मौज ही करेंगे पर होमवर्क पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उसका फल क्या मिलेगा? जब स्कूल जाएंगे तो डंडे पड़ते हैं। अगर उन डंडों से बचना है तो पहले से तैयारी रखनी है। वो होमवर्क क्या है, क्या करना है, वो सब 7 दिन यही कथा में सुनाए जाएगा कि हमें क्या ऐसा पाना है जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए कि हाँ मैंने इसको दुनिया में भेजा और इसने इस मानव जीवन को बेकार नहीं किया, इसका उपयोग किया। उपयोग कैसे होगा? यहाँ कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये मानव जीवन का उपयोग है, ये मानव जीवन का वास्तविक उपयोग है। बाकी देखो बुरा नहीं मानना, पर जो काम हम दुनियादारी के करते ना वो केवल शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं, शरीर के आराम के लिए करते हैं। पर आत्मा का आराम कहाँ है? शरीर का आराम तो बहुत ढूंढा हमने, एसी बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, ये शरीर का आराम है। पर जो आत्मा है, हमारा जो अंतःकरण है, उसको भी तो थोड़ा आराम की, परमानंद की आवश्यकता है। वो कहाँ मिलेगी? वो बाजार में नहीं मिलती, वो दुकानों पर नहीं मिलती, वो किसी सेठ साहूकार के घर जाके पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो परम आनंद, वो परम शांति किसी सद्गुरु के, किसी संत के चरणों में बैठ करके जब कान में वो हमें भगवान की कथा का रस डालेंगे ना, और जब वो हृदय में जाएगा तब हमारे अंतकरण को वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। आप कहोगे क्या दुनिया में आनंद नहीं है? दुनिया में आनंद की परछाई मात्र है जो हमें लगती है कि ये सच्चा आनंद, आभास मात्र है नहीं। जैसे गर्मी में चिलचिलाती धूप में आप रोड पर जाओ, तो रोड पर जब जाते हैं तो होता क्या है?
बड़ी दूर रोड पर आपको सामने ऐसे लगेगा जैसे कोई पानी चल रहा हो सड़क पर, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, पानी गायब होता जाता, दूर चला जाता, और दूर और दूर और दूर। वैसा एकदम एग्जैक्ट वैसा की वैसा संसार है। हमें लगता वो चीज पाने से हमको अब हमारी प्यास बुझ जाएगी, ये चीज मिल जाए, और वो चीज जैसे मिलती है ना, फिर एक नई इच्छा और मन में जन्म ले लेती है। अब ये मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, और फिर वो सुख जो उस पाने का था वो और दूर चला जाता है, वो और दूर चलता जाता। तो फिर वास्तविक आनंद कहाँ है? वास्तविक आनंद है हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में, उनकी कथा में, उनकी लीलाओं में, उनके भजनों में, उनकी वाणियों में, महापुरुषों के संकीर्तन में, वहाँ परम परम आनंद है। और उसी को पाने के लिए ये भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है। पुरुषोत्तम मास वैसे भी चल रहा है, इस माह में तो हर चीज डबल ट्रिपल ऐसा कहते प्राप्त होती है, तो कथा सुनने का फल भी कई गुना प्राप्त होने वाला। पर देखो ज्यादा गुणों पर ध्यान मत देना कि डबल पुण्य मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए। हम तो कहते भगवान सिंगल भी ना मिले। भगवान की कथा श्रवण करके पुण्य नहीं मिलते, बल्कि जन्मों जन्मों तक जो हमने पुण्य किए ना, उसका फल होता है जिस दिन हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम यथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य उदय होते तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण को प्राप्त होती है। तो आप सब यहाँ पधारे और 7 दिन तक इस प्रांगण में बैठ करके हम सब भगवान की कथा का रसपान करेंगे, आनंद लेंगे। भगवान की कथा जो हमें, इसको बंद कराएंगे, भगवान की कथा जो हमें जगाने का काम करती है, जो हमें भगवान की ओर ले जाने का काम करती है। कथा सुन के क्या होता, बोले कथा सुन करके हमारे जीवन की जितनी भी व्यथा है ना, वो खत्म नहीं होती, पर उन व्यथाओं को हम भगवान के हाथ में सौंप देते कि प्रभु हम बैठ गए अब आपकी कथा में, अब लो पकड़ो ये सारे हमारे जीवन की व्यथा, अब आप देखो।